देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव है। चुनाव में गर्मी इतनी तेज हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाना चालू कर दिए। एक दूसरे का विरोध हो रहा है, जनता से जनसंपर्क साध रहे हैं। इसी बीच नेता गली गली गांव गांव जाकर जनता को अपना विकास का प्लान बता रहे हैं। उसी सब के बीच में अभी रघुनाथपुर में श्री भगवान सिंह कुशवाहा नाम से पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपको भारतीय खबर में। आपका चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर के पूरा देश भर में चर्चा बना हुआ है, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो चर्चा पूरा देश का हो जाता है, निगाहें पूरी देश का हो जाता है। इस बार देखने को मिल रहा है कि इस पर एनडीए पर भारी पड़ रहा है विधानसभा का चुनाव है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग तो चुनाव नहीं मान रहे। फिर क्या है सर? हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग से लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक तरफ एनडीए के खिलाफ जो शक्ति है उस शक्ति में दम नहीं है। हम उनके चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम नहीं समझते हैं कि कोई लड़ाई नहीं। हम भारी है। अच्छा सर, एक नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो ये 10,000 रुपया का जो दिया है, उसके बाद से क्या तक सच्चाई है? क्योंकि ग्रामीण महिला कुछ लोग इस समझ रहे हैं कि ये जो पैसा मिल रहा है उसको भरना नहीं है। अरे लोग लंटेन वाला प्रचार कर रहा है भाई। नहीं ना, क्लियर करना तो हमारा दरअसल नीतीश कुमार का जो महिला रोजगार योजना है जी, इसका जो योजना चलाया मुख्यमंत्री ने, इसका नोटिफिकेशन किसी ने पढ़ा ही नहीं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी नहीं पढ़ा। ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार युक्त करने के लिए योजना है और 10,000 से शुरुआत होगा और 2,10,000 तक जाएगा। 2,10,000 तक। और 2 लाख इसलिए रुपया दिया जा रहा है कि वो अपने स्वावलंबी हो जाए, बिजनेस करे, कुछ काम करे। अच्छा, जो फर्स्ट मनी मिल रहा है 10,000 रुपया, क्या इसको भरना है या नहीं भरना है? कोई पैसा नहीं भरना है। 10,000 भी नहीं भरना है, 2 लाख भी नहीं भरना है। अच्छा, चलिए, सर ने क्लियर कर दिया कि जो 2,10,000 रुपया रोजगार के लिए मिल रहा है वो भरना नहीं, क्योंकि महिला उस वर्ग की है, गांव-गांव में नहीं पहुंच पा रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, बताने वाले भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, जीविका दीदी के समूह लगा हुआ जी। 2 तरह का योजना है। बात उठ रही। एक तो पूरे बिहार में 1,68,00,000 जीविका दीदी है और पूरे बिहार में 2,75,00,000 महिलाएं हैं जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल तक है, जिसको हमको देना है। इतनी महिलाओं को और जोड़ना है। 2 तरह के फार्म ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है। एक जा रहा है जो पहले से जीविका दीदी समूह में जुड़ी है, तो उसमें ढेर तूल नहीं है, बस फार्म भरेगी, साइन करेगी, खाता खतियान चढ़ेगा, बैंक में चल जाएगा, खाता में पैसा आते रहेगा। अच्छा सर, अभी नई जो बना जो समूह में शामिल होना है उसके लिए भी हम लोगों ने फार्म दिया है। तो ये सब जीविका दीदी के हवाले हैं, काम करना। अच्छा सर, अभी आप ब्रह्मपुर विधानसभा के क्षेत्र में आए, तो ब्रह्मपुर विधानसभा के क्षेत्र को आप आए होंगे तो सड़क देखे हुए, यहाँ का दुर्दशा कैसा है? इसको लेकर के जब मीडिया यहाँ के वर्तमान विधायक शंभुनाथ यादव जी से सवाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि विपक्ष में सरकार हमारी नहीं है, इसके वजह से हमको फंडिंग नहीं मिलता है कि मैं विकास करूँ। ज्यादा पढ़ता उड़ता नहीं है, क्या पता सर, पूछिएगा कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। पूरे बिहार में 7,500 करोड़ सिर्फ पैसे दिए गए हैं। जो रोड 5 साल पहले बना है उसके उन्नयन के लिए, विशेष मरम्मती के लिए। तो कोई रोड बाकी रहेगा बिहार का? तो उससे पूछिएगा कि पढ़ते लिखते नहीं है क्या? खाली चोकर पहुंचाते हैं 10 नंबर में, यही आपका काम है? कोई रोड बकाया नहीं, सभी रोड का टेंडर हो गया और सभी रोड में काम लग गया है और मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के सभी रोड को ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया। अब तो सब जगह बोर्ड लग रहा है। अब विपक्ष में है और आरजेडी के लोग को विकास नजर आता नहीं है, ये कहाँ कुछ दिखता है। अब तो हम लोगों ने पेंशन बढ़ाया तो कहता है कि हम ही बढ़ाने वाले थे,
जो जो काम हम लोग कर रहे थे बोला हम ही करने वाले थे, ये काम होने वाला उससे। अच्छा, यही बात सर नई पार्टी की इकाई है जनसुराज, उसके सूत्रधार भी यही बोल रहे हैं कि जो हम करने वाले थे बिजली को लेकर के, वो देख करके अब एनडीए सरकार कर रही है। अब कहीं नहीं तो कहीं जनता भी एनडीए का सरकार का मंत्री जा रहा है, विरोध कर रही है। विपक्ष के पास -0 मुद्दा है, अच्छा सर, कोई मुद्दा नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं कि प्रधानमंत्री जो आज से पहले कभी पलायन की बात बिहार में नहीं करते थे, अब आने से कर रहे हैं, तो ये कहीं नहीं तो कहीं जनसुराज का खौफ तो है एनडीए को। भाई किसी का खौफ नहीं है, देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा, हाँ, मात्र बिहार में हो रहा। जी, एनडीए की सरकार बनानी है, 24 में प्लान की बात एनडीए नहीं के नेता है तो नहीं आएंगे। तो 24 में तो प्लान की बात नहीं कहते ना। जन स्वराज से अब विपक्षी दल के खौफ के सवाल पर कोई नहीं आ रहा, हाँ, ये रूटीन है। जनता का सेवक का ये कर्तव्य है कि हमने जो योजना चलाया है जनता को बताएं, और जनता उस योजना को कितना हद तक उसमें लागू हुआ इसका बैरोमीटर लगाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि कितना डीपली हमारी योजना। तो हम लोग लिफाफाबाज नहीं ना है भाई, नहीं। ये सब आरजेडी के काम है, लिफाफाबाज। अच्छा सर, एक जाते जाते कल ब्रह्मपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ एनडीए का, तो वहाँ पे कुछ लोग अपना अपना दावा जमा रहे हैं कि मतलब अपने अपने तरफ से हर प्रतिनिधि अपना अपना व्यक्ति लेकर पहुंच रहा है वहाँ पे, जोर शोर के टिकट, किसको टिकट अब की संख्या है? ये दरअसल टिकट तो गर्व में है, सोसु अवस्था में है, लेकिन जो लोग लड़ा है एनडीए से, क्योंकि राजपुर में ऐलान कर दिए नीतीश कुमार जी। सब जगह नहीं ऐलान किया गया है। नहीं, राजपुर में कर चुके हैं, क्योंकि राजपुर में कर दिए, जगदीशपुर में कर दिए, 25 जगहों पर नीतीश कुमार ने वो अपना कैंडिडेट को कर दिए, एनडीए के कैंडिडेट को नहीं किए, अपना कैंडिडेट, अपना पार्टी के कैंडिडेट को किए हैं, जहां सुनिश्चित है कि जनता दल यू लड़ेगा। जैसे कि भोजपुर में 4 सीट पर लड़ेगा बीजेपी, 3 सीट पर लड़ेगा जदयू, उसी तरह से आपके यहाँ से लड़ेगा लोजपा, तो लोजपा ने तय करेगा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है और कोई झगड़ा भी नहीं है, सब जगह मिला जुला करके हम लोग काम चला रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लड़ेगा उसको इत्मीनान से आप लोग वोट दीजिएगा। अच्छा सर, कितनी सीटें को आंकड़ा देख रहे हैं आपकी, अब की बार सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? भाई 2025 में, 2025 घोषणा है, 2025 घोषणा है, तब इससे कम कहाँ है? विपक्ष को तो दांत खोदना पड़ेगा ना। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एनडीए के नेता अब वोट मांगने कहीं जा रहे हैं तो जनता उनका विरोध करने लग रही है, आखिर क्यों, नाराजगी क्यों है? अभी मंगल पांडे को लेकर के जनता हमला की, पांडे का हिसाब किताब दूसरा न था जी, दूसरा था, मतलब वोट मांगने थोड़े गए थे। मतलब जनता में नाराजगी है तभी तो विरोध हो रहा है। अरे भाई हम लोग भी तो घूमते हैं जनते में ना, तो हो नहीं सकता कि आपसे नाराजगी ना हो और लोगों से किसी की नाराजगी नहीं है, कुछ लोग उसकाते रहते हैं और अपना स्वभाव नहीं बदला है आरजेडी कांग्रेस का, तो अपना स्वभाव बदलेगा। ये लोग कामे हैं वोट बैंक करना, इसलिए उस सब पर ध्यान देने होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक एसआईआर जो हो रहा था बिहार में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ वहाँ पे भाजपा की सरकार ही नहीं बनी है। जहाँ जहाँ करवाई है एसआईआर, जैसे कि महाराष्ट्र में करवाई थी, तो वहाँ पे कहीं भी करे उससे क्या मतलब है? ये लोग गए सब जगह, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नाम दीजिए किस इंसान का नाम काटा गया बेवजह। ये लोग नाम दे रहा है? जिला में कोई नाम दे रहा है? तो आप ऐसे ही बोलते रहिएगा कि नाम कट गया। देश के एक नागरिक को एक ही जगह पर वोट डालने का अधिकार है। तो ढेर आदमी के तो 20-20 का नाम है। आई बहुत दिन से तो 65-70 लाख लोग तो मरा हुआ आदमी का कागज में छप रहा है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 28,000 24,000 ऐसे ही लोग नाम पड़ल है। कुछ आदमी के जो नाम है, कुछ आदमी को जो नाम है, डबल नाम हो। तो डबल नाम वाला पर तो मैं समझता हूँ कठोर कदम नहीं उठाया चुनाव आयोग, प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए।
चूंकि आपको कई बार बोला गया कि अपना नाम कटाइए और नहीं कटवा रहे तो क्या लोभ लालच है भाई, सही। नाम कटवाइए। तो इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब लोग कहता है कि विपक्ष के वोट भी चुरा लिया, हमारा मुद्दा भी चुरा लिया। अरे तुमको तो करना है नहीं। लालू जी के हुकूमत में भी हम एमएलए रहे हैं, ये इलाका हमरे रहा, समझ गए। इच्छा शक्ति से विकास होता है ना, तो इच्छा शक्ति अब वहाँ कहाँ है? वहाँ तो लूटपाटार हुआ है, लूटपाट का बाजार गर्म है। इसलिए इत्मीनान रहिए, 2025 में फिर से नीतीश और सीट आएगा 2025 225। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिहार के अब तो सर बता दिए हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। अब जनता तय करती है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेते हैं या फिर एनडीए का ये जुमला कहां तक टकता है। चलिए आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रयास।